वैसे ही प्रभु ने जब ये बात बोली तो उदास होकर चला गया। और मत्ती 6:24 में लिखा है, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक से प्रेम और दूसरे से तुम बैर रखोगे। यदि तुम धन की सेवा करोगे, जो दूसरा स्वामी है वो धन है, तुम उसको परमेश्वर के बराबर बना दोगे या परमेश्वर से बड़ा बना दोगे, उसकी सेवा में लग जाओगे, तो यीशु के पीछे नहीं चल सकते। प्रभु ने क्या बोला इसको, तू धन को कंगालों को बेच दे, जिसको तूने स्वामी बना रखा है इसको तू स्वामी मत बना। सारे अपनी धन को संपत्ति को बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, अनंत जीवन मिलेगा। उदास होकर ये चला गया, उदास होकर चला गया, क्योंकि इसको अनंत जीवन की जो बातें थी जानना चाहता था, ये खुश हो रहा था, ये आनंदित हो रहा था। और जैसे ही प्रभु ने इसकी कमी पर हाथ रखा, इसकी कमजोरी पर हाथ रखा, जो इसके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट थी स्वर्ग जाने के लिए, इसने सुनते ही ये उदास हो गया और चला गया, उदास हो गया और चला गया। प्रभु आपसे ये नहीं कह रहा कि अपनी धन संपत्ति आप बेच दो और कंगालों को जाके दान कर दो, क्योंकि जो आरंभिक कलीसिया थी उस समय पर सारे लोगों ने जो विश्वास में आए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जमीनी बेच बेच के वो प्रेरितों के चरणों में ले जाके सारे पैसे को रख देते थे, उनके साथ लोलीन हो जाते थे। क्यों? सिर्फ इस आशा में, क्योंकि मसीह का आगमन होने वाला है, मसीह आने वाला है और हमें लेकर जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर की प्रतीक्षा कर रहे थे वो लोग। और लास्ट में जाके क्या समस्या आई, इसके कारण आर्थिक जो संकट उन लोगों के जीवन पे आ गया। कुछ समय बाद आर्थिक संकट उन लोगों के जीवन पे आ गया। प्रभु आपसे यह नहीं कहता कि सारी धन संपत्ति बेचकर आप प्रभु के पीछे हो ले, यह नहीं कहता। प्रभु इसकी कमजोरी जानता था, इसकी कमी जानता था। क्या कारण है कि ये अनंत जीवन के लिए प्रवेश नहीं हो सकता, यह सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तू अपनी धन संपत्ति बेच दे, क्योंकि तुझे सबसे ज्यादा प्यार तो इसी से है, लगाव इसी से। जिससे आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करोगे, परमेश्वर वो चीज आपको छोड़ने के लिए कहेगा। हालेलुया। चाहे वो स्त्री हो कोई या पुरुष हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज हो, जिससे बहुत ज्यादा आपको प्रेम होगा परमेश्वर से ज्यादा, परमेश्वर कहेगा इसको छोड़ दे, क्योंकि आपने परमेश्वर से बड़ा स्थान उसको दे दिया है, परमेश्वर से बड़ी उपाधि उसको दे दी है, उसको आपने परमेश्वर बना लिया है, स्वामी बना लिया है। और परमेश्वर ने जब इसको बात बोली, ये उदास होकर वहां से चला गया, ये उदास होकर चला गया। और लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि धनवान का जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और यह बात जैसी चेलों ने सुनी वो शॉक्ड हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला प्रभु ने आगे, तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? और जैसे ही ये बात चेलों ने सुनी, वो संकट में आ गए, चिंता में आ गए। हे प्रभु, फिर किसका उद्धार होगा? जब धनवान व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं करेगा तो उद्धार किसका होगा? प्रभु ने इससे पहले एक उदाहरण दिया। प्रभु ने बोला कि इतना कठिन है उसका, जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। जैसे ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अब जो प्रभु ये उदाहरण दे रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे, ये जो एग्जाम्पल दे रहे थे, ये यरूशलेम के अंदर आप यदि कहीं घूमने जाएंगे यरूशलेम में, तो वहां पे एक चर्च है, चर्च ऑफ नेटिविटी। उसका जो मुख्य द्वार है, उस द्वार में एक छोटा द्वार और है, एक छोटा द्वार और है, जिसको सुई का नाका कहा जाता है। उस द्वार को सुई का नाका कहा जाता है। और प्राचीन समय में जितने ऊंट होते थे और ऊंटों पर जितना भी सामान रखा जाता था सवारी के लिए या फिर व्यापार करने के लिए, जितना सामान लादा जाता था, जब उस द्वार से प्रवेश करवाना होता था तो ऊंट के ऊपर से पहले सामान सारा उतारा जाता था और ऊंट को घुटने के बल बिठाया जाता था। ऊंट को घुटने के बल बिठाया जाता था और सब धकेलते थे कि इस दरवाजे से बाहर निकल जाए। और चेले इस उदाहरण को जानते थे, इस बात को जानते थे। उस सुई के नाके वाले दरवाजे के बारे में वो जानते थे। जो आपको इजराइल में जाएंगे तो चर्च ऑफ नेटिविटी का जो मेन मुख्य द्वार है, उस द्वार में एक छोटा द्वार है जहां से ऊंट को निकाला जाता था। उस द्वार का नाम है सुई का नाका। ये चीज वहां बताई गई। प्रभु ने बोला वो सहज है। जितना तुम्हें मुश्किल लगता है कि ऊंट उसमें से पार होता है,
बड़ी मुश्किल से धकेल के घुटने के बल बिठा के उसको पार निकाला जाता है। यानी वो सहज है, वो आसान है, वो तो पार हो जाएगा। लेकिन धनवान का बड़ा मुश्किल है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना, क्योंकि प्रभु ने कहा ऊंट तो उस दरवाजे से निकल जाएगा, वो सहज है, वो आसान है, धकेल धकेल के तुम निकाल दोगे उसको। चेले समझ गए थे, तभी तो आश्चर्यचकित हो गए थे वो, क्योंकि वो जानते थे ऊंट को तो धकेल धकेल के उस सुई के नाके में से पार करा दिया जाता है, बड़ा कठिन परिश्रम करके, संघर्ष करके। लेकिन इंसान कैसे प्रवेश करेगा स्वर्ग के राज्य में, वो भी धनवान मनुष्य? वो चिंता में आ गए। तो प्रभु ने क्या बात बोली आगे, यह सुनकर चेले बहुत चकित होकर कहा कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इंसान के कर्मों के आधार पर तो स्वर्ग जा ही नहीं सकता। इंसान अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग जा ही नहीं सकता। ये जो उद्धार है, ये परमेश्वर का दान है। उद्धार जो है परमेश्वर का दान है, और इफिसियों में लिखा है यह परमेश्वर की ओर से दान दिया गया है। यह परमेश्वर की ओर से दान दिया गया है कि मनुष्य जाति उद्धार पाए। मसीह को भेजा गया है इस धरती पर ताकि मनुष्य जाति उद्धार पाए। ये चीज यहां बताई गई है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से एक दान है। किसी कर्म के आधार पर आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि यह व्यक्ति सोचता था मैं कर्म के आधार पर स्वर्ग चला जाऊंगा। अनुग्रह जो है वो मसीह के द्वारा आया है, क्योंकि मसीह को परमेश्वर ने जगत में भेजा है मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए। तो यह परमेश्वर का दान है। कोई अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग नहीं जा सकता। जिनको लगता है बहुत मैं कर्म कर लूं अच्छे, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, नहीं, वो कर्मों के आधार पर स्वर्ग नहीं जा सकता है। उसको परमेश्वर के वचन का पालन करने के साथ साथ इस बात पर विश्वास करना है, आश्वासन रखना है कि परमेश्वर की ओर से यह दान है, परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह जब क्रूस पर उनको टांगा गया था, उनके दोनों तरफ दो डाकू टांगे गए थे जिन्होंने बहुत खतरनाक क्राइम किए थे, गुनाह किए थे, अपराध किए थे, और उनको टांगा गया था मृत्यु दंड के लिए। लेकिन उनमें से एक ने यीशु का मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, और दूसरे ने क्या बोला कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। उसने केवल इतनी बात बोली और यीशु ने उसी समय घोषणा करी, उसी समय बोला तू आज इसी वक्त मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यानी जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। उस डाकू के पास समय नहीं था क्रूस से उतर के बपतिस्मा लेने का, उसके पास समय नहीं था प्रभु भोज लेने का, उसके पास समय नहीं था चर्च में आने का, उसके पास कोई समय नहीं था। केवल चंद भर के जीवन के उस अंतिम क्षणों में उसने अपने मन को फिराया परमेश्वर की ओर और पश्चाताप किया, और यीशु ने उसी वक्त उसको वायदा किया तू आज इसी वक्त मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पहला व्यक्ति यही था जिसको यीशु अपने साथ स्वर्ग में लेकर गया। हालेलुया। यीशु इसी पहले व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर गया। यही पहला व्यक्ति था। सोचो, जो पहला व्यक्ति क्या कौन था? डाकू था, क्रिमिनल था, पापी था, कितनों को मारा होगा, कितनों को लूटा होगा। लेकिन यीशु का प्रेम देखो, उस डाकू ने पश्चाताप किया, अपने मन को फिराया, और प्रभु ने पल भर में उसको स्वर्ग पहुंचा दिया। हालेलुया। आज आपके पास समय है वचन को समझने का, वचन को पढ़ने का, बपतिस्मा लेने का, प्रभु भोज लेने का, उसकी आज्ञाओं पर चलने का, उसकी सेवा करने का। आज समय है आपके पास, आज समय है आपके पास। तो इसकी वैल्यूज को समझे, इसकी वैल्यूज को समझे, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे, वरना नहीं। उसके पास